बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम अफशा। वेलकम टू माय चैनल कुक एंड नो। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैसूर पाक, जिसको हम मैसूर पाक का हलवा भी कहते हैं। बहुत ही इजी सी रेसिपी है। आप इसको बना कर स्टोर कर सकते हैं किसी भी एयर टाइट कंटेनर में। और आपके घर गेस्ट आ रहे हैं या फिर कोई भी ओकेजन है, कोई भी मौका है, तो आप इसको बनाकर आराम से सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की और डिलीशियस रेसिपी है। तो चलिए आइए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो अपना फीडबैक दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैसूर पाक के लिए हमने लिया 1 कप बेसन और 1 कप मैदा। सबसे पहले हम इन दोनों चीज़ों को छान लेंगे। आप चाहें तो इसको बेसन में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने मैदा और बेसन दोनों चीज़ों को लिया है। तो सबसे पहले मैं इसको छान लूँगी। तो देखिए यहाँ पर हमने मैदा और बेसन को बहुत अच्छे से छान लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप मेल्टेड घी, और हमने घी असली घी यूज़ किया है। तो इससे ही ज़्यादा मज़ा आएगा। आपका असल मैसूर पाक जो बनेगा उससे टेस्टी और फ्लेवरफुल बनेगा। तो हमने इसमें ऐड कर दिया 1 कप मेल्टेड देसी घी। अब हम इसको विस्क की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका एक बैटर सा बना लेंगे। तो देखिए हमने अच्छे से सब चीज़ों को मिक्स कर लिया। अब हम इसको साइड में कर देंगे और हम अपना एक सिरप बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने रख दिए 1 अदद कढ़ाई, और इसमें हम डालेंगे 3 कप शुगर, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि हम शुगर को मेल्ट कर सकें। हमें शुगर का एक तार का शीरा बनाना है। तो ख्याल ये रखिएगा कि हर चीज़ एक ही कप से मेजर कीजिएगा, यानी कि बेसन और मैदा, शुगर, ये सारी चीज़ें हमें एक ही कप से मेजर करना है। घी भी हम उसी कप से मेजर करेंगे। तो अब हम चीनी को मेल्ट करेंगे। फ्लेम हमारा स्लो है। तो देखिए शुगर मेल्ट होना शुरू हो चुकी है। जैसे ही मेल्ट होगी हम इसका अगला प्रोसेस करेंगे। तो साइड में हमने रख दिया 1 कप असली घी, जिसको हमने खूब अच्छे से गर्म करते हुए यूज़ करना है। हमने एक साइड में रख दिया है। हमें खौलता हुआ घी यूज़ करना है जब हम इसको हलवे को अपने कुक करेंगे। तो हमने 1 कप घी बेसन और मैदे में मिक्स कर दिया था मेल्ट करके, और दूसरा 1 कप घी हमने बिल्कुल साइड वाले चूल्हे पे गर्म करने के लिए रखा हुआ है। तो देखिए हमारा शीरा जो है तैयार हो चुका है। अब हम चेक कर लेते हैं। हमें एक तार का शीरा बनाना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा तार बनना शुरू हो चुका है। तो बस हमें इतना ही चाहिए। हमें एक तार का शीरा बनाना है। तो हमारा शीरा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो जैसे ही हमारा शीरा तैयार होगा, इसमें हम ऐड कर देंगे बेसन और मैदे का मिक्सचर, जो हमने पहले से रेडी करके रखा हुआ था। और हमने फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दिया इस वक्त। और अब हम इसमें डालेंगे बेसन और मैदा। तो देखिए हमने डाल दिया इसमें मिक्सचर को, और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके घी डालना शुरू करेंगे। और खौलता हुआ घी है, इस बात का ख्याल रखिएगा कि घी हमारा खौलता हुआ होना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा पोर्शन में हम घी को डालते जाएंगे और इस हलवे को भूनते जाएंगे। तो देखिए हम इसको कंटिन्यूसली भून रहे हैं, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। बस जैसे ही थोड़ा 1-2 मिनट गुजरेंगे, फिर हम दोबारा से थोड़ा सा घी डाल देंगे। तो इसी तरीके से हम इसको भूनते चले जाएंगे। और जैसे ही ये भुनेगा, इसका साइन ये है कि आपका हलवा जो है बिल्कुल सिमट जाएगा और साइडें छोड़ना शुरू कर देगा और साइडों से घी अलग कर देगा। तो बिल्कुल हमारा हलवा ज़बरदस्त सा भुनना शुरू हो चुका है। तो हम साइडों से हटाते भी जा रहे हैं और इसको कंटिन्यूसली भून रहे हैं। थोड़ा घी और डालेंगे अब। 3 से 4 दफ़ा हम घी को डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके। और बस ख्याल यही रखना है कि आप इसको चूल्हे पे ही रखिए और इसको गर्म रखिए घी को। तो अब हम इसको थोड़ा थोड़ा करके डालते जा रहे हैं और हलवे को भूनते जा रहे हैं। तो देखिए हमारा हलवा बहुत अच्छा सा भुन रहा है। अब इस पॉइंट पे हम थोड़ा सा इसमें येलो फूड कलर डाल रहे हैं। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो उसको डाल सकते हैं। तो देखिए हमने थोड़ा थोड़ा घी डाल के सारा घी इसमें डाल दिया है। अब बस इसको हम भून रहे हैं और बस ये साइडें छोड़ना शुरू कर चुका है। तो जैसे ही ये साइडें छोड़ेगा, हम इसका फ्लेम ऑफ करके इसको किसी ग्रीस की हुई ट्रे में इसको सेट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा हलवा बहुत अच्छे से भुन रहा है और इसने साइडें छोड़ना शुरू कर दी हैं। तो देखिए ये सिमट चुका है, कढ़ाई को बिल्कुल इसने छोड़ दिया है और एक तरफ सिमट गया है। तो बस इस पॉइंट पे हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे, और हमने पहले से ग्रीस की हुई एक ट्रे रखी हुई है, तो उसमें हम सेट करेंगे। तो बस मैं इसको फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ
और यही पॉइंट है, आप देख लें कि इस तरह से जब होगा तो हमारा हलवा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो एक तरफ आ गया है बिल्कुल सिमट के। तो चलें अब हम इसको जमाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने एक पैन पहले से ग्रीस करके रखा हुआ है और इसमें हमने बटर पेपर भी एहतियातन लगा दिया ताकि हलवा जो है हमारा बहुत जल्दी से ईजी निकल जाए। तो यहाँ पर हम जल्दी जल्दी हलवे को डाल लें क्योंकि ये फ़ौरन ही जमना शुरू हो जाता है। तो बस हम जल्दी से इसको डालेंगे और उसको सेट करेंगे। तो यहाँ पर हम लकड़ी का ही स्पून यूज़ कर रहे हैं, इससे ईजीली सेट हो जाएगा। इसको हम प्रेस करके अच्छे से सेट करेंगे। देखिए हम प्रेस कर करके इसको सेट कर रहे हैं अच्छे से और ऊपर से हम इस पर थोड़ा सा घी डाल देंगे ताकि अच्छे से बिल्कुल सेट हो जाए। तो असली ही घी डालिएगा ऊपर भी। तो हम इसको अच्छे से सेट कर रहे हैं और अब हम इसमें डाल देंगे ऊपर से 1 से 2 टेबल स्पून असली घी, मेल्टेड घी ही डालेंगे इस वक्त भी हम। तो ये बहुत अच्छे से ऊपर से फिनिश हो जाएगा। तो ये मैं डाल रही इसमें घी और इसको हम एक बार दोबारा से इसको प्रेस करके सेट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा बहुत अच्छे से सेट हो गया है और बस आप गरम गरम में इसकी कटिंग कर लीजिएगा तो इजी रहेगा, वरना ये हार्ड हो जाएगा तो फिर ज़रा मुश्किल होगी कटिंग करने में। तो हम सबसे पहले सेंटर से एक कटिंग करेंगे ताकि हमारे साइज़ जो है वो एक जैसा ही निकले। तो हम पहले सेंटर से कट कर रहे हैं। आपको जिस तरह का भी साइज़ हो, जितना बड़ा या छोटा बनाना है उस तरह से आप इसको कट कर सकते हैं। तो मैं इसमें कट करके इसको मैं छोड़ दूँगी 3 से 4 घंटे के लिए कम्प्लीटली ड्राई होने लिए, ठंडा होने के लिए। उसके बाद हम इसके पीसेस करके आपको दिखाएंगे। तो देखिए हमारा हलवा ठंडा हो गया था तो हमने इसकी पीसेस निकाल लिए और बहुत ज़बरदस्त से पीस निकल के आए हैं बाहर, बहुत इजीली निकल आते हैं। तो आप इस हलवे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत इजी और सिंपल सी रेसिपी है लेकिन मज़े में बहुत ही ज़बरदस्त सी है। आप आराम से इसको बनाकर सेव कर सकते हैं, काफ़ी टाइम तक ये चल जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक्स एंड कमेंट्स करके अपना फीडबैक दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द आऊँगी, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।